ठीक है। आज की क्लास में हम यहीं कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास एक डेटाबेस है जिसका नाम है नॉर्थ अमेरिकन सिटीज़। ये टेबल है। टेबल में हम पहले डेटा को ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे। हमारे पास इसमें सिटी है एक कॉलम, एक कंट्री है, कंट्री का पॉपुलेशन है, लैटिट्यूड है और लॉन्गिट्यूड है। अगर हम इसके डेटा को देखें तो सिटी में हमारे पास स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, कैरेक्टर टाइप का डेटा है। कंट्री में भी हमारे पास कैरेक्टर्स हैं, स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। पॉपुलेशन में हमारे पास न्यूमेरिक डेटा है। लैटिट्यूड में हमारे पास डेसिमल फ्लोट वैल्यूज़ हैं। सेम वे में लॉन्गिट्यूड में भी फ्लोट वैल्यूज़ हैं। ठीक है। अब हमें बोला जा रहा है लिस्ट ऑल द कैनेडियन सिटीज़ एंड देयर पॉपुलेशन, यानी हमें सिटी दिखाना है और पॉपुलेशन दिखाना है। तो सबसे पहले हमें क्या दिखाना है, सिटी कॉमा पॉपुलेशन फ्रॉम नॉर्थ अमेरिकन सिटीज़ वेयर कैनेडियन सिटी दिखाना है। सिटी इक्वल टू कनाडा के नाम से कोई सिटी है, स्पेलिंग चेक करते हैं। ऑलराइट, ओके। कंट्री में आएगा, वो कंट्री में होगा ना, कनाडा सिटी में नहीं होगा, कंट्री में होगा। तो यानी हम वेयर में क्या लगाएंगे, वेयर कंट्री इक्वल टू कनाडा। अब आप देखो, पिक हमने सिटी और पॉपुलेशन किया है, लेकिन जो कंडीशन है वो एक अलग कॉलम पे लगाई है, तो भी हमारा ये हमें रिकॉर्ड दे रहा है। हमारा पहला मार्क क्या हो गया, टिक। हमारा पहला टास्क कंप्लीट हो गया। ये चीज़ समझ में आई? कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ एक वेयर क्लॉज का इस्तेमाल किया है। अब हम क्या कर देते हैं, इसको वापस से स्टार लगा देते हैं। हम नेक्स्ट टास्क देखते हैं। अब हमें बोला जा रहा है ऑर्डर ऑल द सिटीज़ इन यूनाइटेड स्टेट्स बाय देयर लैटिट्यूड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब यहाँ हमें थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। लैटिट्यूड्स का वैल्यू किस तरीके से वेरी होता है नॉर्थ और साउथ में। पहले हम बेसिक लगा लेते हैं कि हमें क्या ऑर्डर किस पे लगाना है, यूनाइटेड। पहले तो हमें एक कंडीशन लगाना है, पहले वेयर में पिक करेंगे क्या, वेयर कंट्री इक्वल्स टू यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है। अब क्या करना है, हमें इनको ऑर्डर भी लगाना है, लेकिन लैटिट्यूड के बेसिस पे। अभी ये लैटिट्यूड आ गया, ऑर्डर बाय लगाएंगे, ऑर्डर बाय लैटिट्यूड्स। ठीक है। अब हम ये देखते हैं लैटिट्यूड्स वेरी कैसे करते हैं। तो हम पहले लैटिट्यूड्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इसका रेंज देखते हैं कि नॉर्थ से साउथ तक किस तरह वेरी करता है लैटिट्यूड्स। नॉर्थ पोल 90 डिग्रीज, और ये हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं नॉर्थ पोल पे 90 डिग्री होता है, इक्वेटर पे 0 होता है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में आने का मतलब है हम डिसेंडिंग, ओके ठीक है। अभी ठीक है, जैसे ही हमने देखा कि लैटिट्यूड जो है 90 डिग्री से स्टार्ट होकर 0 डिग्री तक वेरी कर रहा है, दैट मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर में अलाइन करना है। डिसेंडिंग में लगाते ही हमारा नेक्स्ट टास्क कंप्लीट, और हमने वेयर के साथ ऑर्डर भी यूज़ किया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, लिस्ट ऑल द सिटीज़ वेस्ट ऑफ शिकागो। अभी हमें इस रिकॉर्ड में ये हटा देते हैं, पहले हम शिफ्ट एंड इसको भी हटा देते हैं। ठीक है। हम सारे रिकॉर्ड्स को अब देख रहे हैं। हमें सिटीज़ उठाने हैं जो शिकागो से वेस्ट में हो।
तो अभी हमें इसके लिए अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए, पहले हम शिकागो पे आते हैं। अब आप देखो शिकागो यूएस में है, ये पॉपुलेशन है, ये लैटिट्यूड है और ये लॉन्गिट्यूड है। वेस्ट ऑफ शिकागो, अगर हम वर्ल्ड मैप पे जाते हैं, हम यहाँ पे ग्लोब ओपन करते हैं, ठीक है, इमेजेस पे आते हैं और हम यही इमेज ओपन करते हैं, ठीक है, ये इमेज हमारा खुल के आता है। इसमें देखते हैं लैटिट्यूड का हमें पॉइंट्स का डिफरेंस दिया हुआ है कि नहीं। लॉन्गिट्यूड्स का ये इस तरीके से दिया हुआ है, लॉन्गिट्यूड्स 0 से 90 जा रहा है। वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट जो डायरेक्शन है ये हमारा लॉन्गिट्यूड से पता चलेगा। लैटिट्यूड से क्या पता चलेगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल के रिस्पेक्ट में। लॉन्गिट्यूड से हमें पता चलेगा वेस्ट में या ईस्ट में। अब आप देखो, अगर हम कोई चीज़ बोलेंगे, हमें पता है ये जो डायरेक्शन है ये ईस्ट होती है, ये जो डायरेक्शन है ये वेस्ट होती है। अब हमारे पास अगर शिकागो का वैल्यू है लैटिट्यूड का, लॉन्गिट्यूड का, तो हम देख सकते हैं उससे जितना भी नेगेटिव डायरेक्शन में वैल्यू जाएगी वो वेस्ट में आएगी सिटी। तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, वेयर लॉन्गिट्यूड, ठीक है, ये हमारा लॉन्गिट्यूड था। लॉन्गिट्यूड का वैल्यू क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, किससे, शिकागो का जो लॉन्गिट्यूड है उससे, शुड बी लेस देन 81.629798। अच्छा 87 है, सॉरी, ठीक है, ये आ गया। अभी हमें इसमें क्या बोला गया है, अभी हमने क्या पिक किया, जो सिटीज़ शिकागो के वेस्ट में है वो पिक हो गए। अब हमें क्या कह रहा है, इसको ऑर्डर भी करना है वेस्ट से ईस्ट के फॉर्म में, तो हमें ऑर्डर बाय लगाना है। वेस्ट से ईस्ट का मतलब क्या है, अगर हम ग्लोब पे वापस आए, वेस्ट से ईस्ट यानी ये वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, माइनस से प्लस हो रही है, फिर प्लस होने के बाद भी बढ़ेगी, 1 2 3 4 असेंडिंग में आना चाहिए। ऑर्डर बाय, हाँ, ऑर्डर बाय किसमें, लॉन्गिट्यूड में। कुछ नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग लेगा। हमारा क्वेश्चन टास्क कंप्लीट, ठीक है। अभी हमने यहाँ क्या किया था, हमने यहाँ पिक किया था, हमने डायनेमिक वैल्यू दी थी। लेकिन अगर हम चाहें कि हमारा जो एसक्यूएल क्वेरी है वो खुद से उठाए, जो हम वी लुकअप में करते थे ना, कि हम जो भी शिकागो के करस्पॉन्डिंग लॉन्गिट्यूड वैल्यू है वो उठा लें, तो वो कैसे उठाएंगे, हम यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट, क्या उठाना है, लॉन्गिट्यूड उठाना है, फ्रॉम किस टेबल से उठाना है, ये टेबल था हमारा, टेबल कॉपी करेंगे, वेयर सिटी इक्वल टू शिकागो। हम पहले ये पूरा उठा देते हैं, कॉपी करके नोटपैड पे रखते हैं और 1 बाय 1 ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। हम ये कॉल करते हैं, ये वैल्यू पिक हुई। हमने बोला सेलेक्ट करो लॉन्गिट्यूड का वैल्यू हमारे टेबल से जहाँ सिटी क्या हो, शिकागो हो, यानी इस स्टेटमेंट से हमारे कौन से वैल्यूज पिक हो गए, इससे हमारे पिक हो जाएगा ये वैल्यू। अब हम इसको डायनेमिकली फीड करने की कोशिश करते हैं इस क्वेरी में, ठीक है। स्टैटिक तो हमने देख लिया कि हमने देखा डेटाबेस में क्या वैल्यू जा रही है, यहाँ से हमें ये हटाना पड़ेगा, ठीक है। ये समझ में आया हमने क्या किया है, संदीप समझ में आया है, हाँ। इकट्ठा आप देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा, इसीलिए हमने छोटा छोटा करके देखा। अब हम इस क्वेरी को पहले मैं हटा देती हूँ, इसको हम यहीं पे लिखते हैं, ठीक है। अब हम 1 बाय 1 समझते हैं।
हमारे पास पहले हम कह देते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम हमारा जो डेटाबेस है उससे हम पहले सारे वैल्यूज उठाते हैं। ये समझना हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि इसी की तरह से हम आगे लॉजिक बनाते हैं। तो हमने अभी देखा ये पूरा डेटाबेस था हमारा। हमें क्वेश्चन कह रहा था हमें सारे सिटीज़ उठाने हैं जो कि शिकागो के वेस्ट में। तो हमने ग्लोबल मैप पे आए, हमने देखा वेस्ट का मतलब हम लॉन्गिट्यूड से चेक करेंगे। ये हमें मैप में पता चला। ये हमें ज्योग्राफी का डोमेन नॉलेज होगा तो ही हम कर पाएंगे। हमें नहीं पता था तो हम गूगल पे गए, हमने मैप ओपन किया। अब हमें मैप से समझ में आया लैटिट्यूड से नॉर्थ पोल साउथ पोल के रिस्पेक्ट में वैल्यू पता चल रही है, लॉन्गिट्यूड से ईस्ट और वेस्ट के, यानी नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड से पता चलता है, ईस्ट और वेस्ट लॉन्गिट्यूड के वैल्यू से आइडेंटिफाई होगा। हमें वेस्ट के वैल्यूज़ चाहिए थे। वेस्ट का मतलब पीछे आने वाले वैल्यूज़ हैं, यानी छोटे वैल्यूज़ होंगे। तो हमें पहला तो हमने क्या देखा, हमने क्वेरी बनाई, हमें चाहिए नॉर्थ इंडिया से वैल्यू चाहिए जहाँ लॉन्गिट्यूड का वैल्यू जो हो वो वाला हो जो शिकागो का है। अभी इसको हटा देते हैं, ठीक है। अभी इतनी चीज़ हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया ना। लॉन्गिट्यूड छोटा होना चाहिए किसी वैल्यू से, और हमने फिर ऑर्डर बाय कर दिया लॉन्गिट्यूड इन टर्म्स ऑफ असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग क्यों लगाया था, क्योंकि उनको चाहिए था वेस्ट से ईस्ट की तरफ। वेस्ट से ईस्ट की तरफ आप देखोगे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ वैल्यू जा रही है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में आ रही है। यहाँ से हमारा इतना लॉजिक बन गया। अब हमें वैल्यू उठानी थी शिकागो के लॉन्गिट्यूड की, कि शिकागो का लॉन्गिट्यूड कितना है। तो हमने बेसिक पढ़ा था, हमें शिकागो का लॉन्गिट्यूड उठाना है। तो हमने क्या कहा, सेलेक्ट करो लॉन्गिट्यूड फ्रॉम नॉर्थ अमेरिकन सिटीज टेबल, जहाँ पे वेयर सिटी क्या हो, शिकागो हो। तो हमने ये लॉजिक लगा दिया और हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो अब हमें वो सिटीज़ मिले जो शिकागो के वेस्ट में है और उनका ऑर्डरिंग जो है वेस्ट टू ईस्ट के फॉर्म में, यानी पहले लॉस एंजलिस आएगा, फिर फिनिक्स आएगा, फिर ग्वाडलराज आएगा, फिर मैक्सिको सिटी आएगा। इस तरीके से अलग अलग सिटीज़ आएंगे, ठीक है। ऑलराइट, वापस से इस सब को हटाते हैं, पूरा डेटा लेके आते हैं। अब आप देख रहे हो हम इसको चाहे ऐसे सिंगल लाइन में लिखें तो भी मतलब वही है, चाहे हम मल्टीपल लाइंस में ब्रेक करके लिख रहे हैं तो भी मतलब सेम ही है। बट हम ऐसा इसलिए लिख रहे हैं ताकि जब हमारा क्वेरी बड़ा हो जाए तो हमें लॉजिक पिक करने में आसानी हो, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है लिस्ट द 2 लार्जेस्ट सिटीज इन मैक्सिको बाय पॉपुलेशन, यानी हमें पॉपुलेशन के बेसिस पे पहले ऑर्डर करना है। हमने कहा ऑर्डर बाय पॉपुलेशन, डिसेंडिंग लार्जेस्ट बोला है। अब क्या करना है, 2 वैल्यूज उठाने, लिमिट 2। अभी भी एक चीज़ रह गई, हमने क्या किया है, हमने सिटी का वो नहीं लगाया है, इसको हटाते हैं। हमें ये भी बोल रहे हैं ना मैक्सिको की सिटीज़ चाहिए, तो हमें एक ये वेयर भी लगाना पड़ेगा, वेयर कंट्री इक्वल टू मैक्सिको, ठीक है। अब हमने देखा जब हम मैक्सिको में देख रहे हैं तो हमारे पास 3 सिटीज़ आ रहे हैं। हमें क्या करना है, पॉपुलेशन पे ऑर्डर लगा के लिमिट 2 करना है। लास्ट करते हैं, लिस्ट द 3rd and 4th लार्जेस्ट सिटीज बाय पॉपुलेशन इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड देयर पॉपुलेशन। अब हमें कंट्री क्या रखनी है, यूनाइटेड स्टेट्स। सबसे पहले तो ये करेक्ट करते हैं, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स। पॉपुलेशन लगाया डिसेंडिंग, अभी लिमिट हटा देते हैं। पहले हम ये देखते हैं, हमारे पास ये सिटीज़ आ गए। अब हमें क्या बोल रहा है, हमें पहले तो 2 सिटीज़ चाहिए, 3rd और 4th। तो हमने बोला लिमिट लगा दो 2, लेकिन 3rd और 4th चाहिए तो हमें ऑफसेट यूज़ करना पड़ेगा, ऑफसेट 2। ऊपर की 2 वैल्यूज़ छोड़ के नेक्स्ट 2 वैल्यूज़ पिक कर लो। तो कौन सी आई, शिकागो और हॉस्टन। समझ में आ गया। इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप यूज़ करते हैं, ठीक है। ये तो रहा हमारा बेसिक। अब हम एक नेक्स्ट स्टेप और आगे बढ़ेंगे। अभी तक हम क्वेरीज यूज़ कर रहे थे, हमने कंडीशन के साथ की, हमने ऑर्डर करके देखा, हमने और क्या किया, लिमिट यूज़ किया, ऑफसेट यूज़ किया।
ठीक है, अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। अब हम कहते हैं हमारे पास मल्टीपल टेबल्स हैं, हमारे पास डेटा एक टेबल में नहीं है, 2 टेबल में है, और हमें डेटा चाहिए इन दोनों टेबल के रेफरेंस में। कुछ डेटा टेबल 1 से उठाना है, कुछ डेटा टेबल 2 से उठाना है। ठीक है, अब हम देखेंगे ये काम करना हो तो हमें एसक्यूएल में जॉइंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, जॉइन का मतलब है जोड़ना। हम क्योंकि हम मल्टीपल टेबल से डेटा उठाएंगे तो हम उसको एसक्यूएल में जॉइन बोलते हैं। ठीक है, जॉइन अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। हमारे पास 4 तरीके के जॉइन हम यूज़ करते हैं। पहले हम इन 4 जॉइंस को समझते हैं। पहला जो है इनर जॉइन, ये वो रिकॉर्ड्स रिटर्न करेगा जो टेबल 1 और टेबल 2 दोनों में एग्जिस्ट कर रहे होंगे। वो रिकॉर्ड्स जो टेबल 1 में भी हैं और टेबल 2 में भी हैं, कॉमन रिकॉर्ड्स जो हैं वो देगा। तो आप देखो जो कॉमन रिकॉर्ड्स हैं बस वो रिटर्न होंगे इनर जॉइन में। ठीक है, लेफ्ट जॉइन, लेफ्ट जॉइन मतलब इसको पिक्चर से समझिए, लेफ्ट मतलब लेफ्ट साइड के सारे रिकॉर्ड्स आएंगे। आउटर जॉइन इसको बोलते हैं। क्योंकि हम 2 टेबल्स डिफाइन करेंगे तो आउटर मतलब जो टेबल हम सबसे पहले देंगे उसके सारे रिकॉर्ड्स आएंगे। ठीक है, सिमिलर वे में राइट जॉइन जब हम कहेंगे, राइट आउटर जॉइन भी बोलेंगे, तो राइट हैंड साइड पे यानी सेकंड नंबर पे जो हम टेबल जॉइन करेंगे उसके सारे रिकॉर्ड्स हमें देगा। ठीक है, फुल जॉइन, फुल मतलब टोटल रिकॉर्ड्स जो ए बी दोनों में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसमें हमारे सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये 4 टाइप के जॉइंस का हम इस्तेमाल करेंगे डिपेंडिंग कि हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या रिक्वायर्ड है, हमारा प्रॉब्लम का रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, अब हम इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। इनर जॉइन के लिए हम पहले सेलेक्ट में कॉलम्स भेजते हैं, जो जो कॉलम चाहिए वो हम अभी देखेंगे ना। स्टेटमेंट मैंने अभी क्या बोला, हमें कौन सा जॉइन यूज़ करना है ये हमारे प्रॉब्लम पे डिपेंड करेगा। ठीक है, हमने कॉलम सेलेक्ट करने हैं, सेलेक्ट कॉलम्स फ्रॉम टेबल 1। इनर जॉइन यूज़ कर रहे हैं तो इनर जॉइन कीवर्ड यूज़ होगा, इनर जॉइन, फिर टेबल 2 का नाम देंगे और फिर हम ये मेंशन करेंगे टेबल 1 और टेबल 2 में कॉमन कौन सा कॉलम है। कोई एक कॉलम कॉमन होना ज़रूरी है तभी हम रिकॉर्ड्स को ज्वाइन कर पाएंगे, वरना हम मैचिंग नहीं करवा पाएंगे। ठीक है, अब जैसे एक एग्जाम्पल ये है, ये हमारा एक कस्टमर का टेबल है, एक ऑर्डर का टेबल है। कस्टमर टेबल में कस्टमर आईडी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, एड्रेस, सिटी, स्टेट और जिप कोड दिया हुआ है कस्टमर का। ऑर्डर डिटेल में ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर किस दिन हुआ है, ऑर्डर अमाउंट कितना है और किस कस्टमर ने ये ऑर्डर प्लेस किया है, कस्टमर आईडी। तो हम टेबल 1 और टेबल 2 में देखेंगे तो कस्टमर आईडी कॉमन कॉलम है, ये इसी के बेसिस पे हम मैच करवा पाएंगे रिकॉर्ड्स को। ठीक है, अब हम कहते हैं हमें रिकॉर्ड्स चाहिए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ऑर्डर डेट और ऑर्डर अमाउंट, हमें ये 4 चीज़ें चाहिए। अब आप देखो फर्स्ट नेम लास्ट नेम टेबल 1 में थे, ऑर्डर डेट और अमाउंट टेबल 2 में था, तो हमें 2 टेबल्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो हम अब आप देखो हमें कौन से रिकॉर्ड्स चाहिए होंगे, हमें वो रिकॉर्ड्स चाहिए होंगे जो दोनों में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हम इनर ज्वाइन यूज़ करेंगे। ठीक है, लेफ़्ट ज्वाइन का जो सिंटेक्स है, सिर्फ इनर ज्वाइन की जगह हम लेफ़्ट ज्वाइन यूज़ करेंगे, बाकी तरीका सेम रहेगा। सेलेक्ट करेंगे कॉलम नेम्स फ्रॉम टेबल 1, लेफ़्ट ज्वाइन लगाएंगे टेबल 2 के साथ में और हम कॉमन पॉइंट देंगे कौन सा कॉमन रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, अब इसमें हम एक चीज़ देखेंगे, जैसे हमारा ये टेबल 1 था, सेम टेबल है, टेबल 2 ऑर्डर का टेबल है। अब हमने क्या किया, लेफ़्ट ज्वाइन लगाया टेबल 1 और टेबल 2 में। तो टेबल 1 में हमें सारा डेटा मिलेगा आउटर टेबल का, इस लेफ़्ट टेबल का जो टेबल हमने पहले डिफाइन करी है। तो हमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम पूरे मिलेंगे, यानी कि ये दोनों डाटा है, ये टेबल 1 है, ये टेबल 2 है, इनमें मिला के ये डाटा बन रहा है। हाँ, अब इस डेटा में रिकॉर्ड्स कैसे आएंगे, जैसे हमने जब इनर ज्वाइन यूज़ किया था तो कॉमन पॉइंट्स थे, वो इस टेबल में भी थे, वो इस टेबल में भी थे। तो आप देखो हमें पूरा डेटा मिल रहा है, हमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऑर्डर डेट ऑर्डर अमाउंट, कोई भी नल एंट्री नहीं है, कोई भी ब्लैंक एंट्री नहीं है, सब में डेटा है। क्यों? क्योंकि ये कॉमन रिकॉर्ड्स थे। अब हमने क्या बोला, लेफ़्ट ज्वाइन में हम कह रहे हैं टेबल 1 में जितने कॉलम्स हैं ना जो हम सेलेक्ट करेंगे वो तो दिखाने ही दिखाने हैं।
अब हमने कहा टेबल 1 में फर्स्ट नेम जॉर्ज वॉशिंगटन, जॉन एडम्स, थॉमस जेफरसन, जेम्स मैडिसन, जेम्स मॉनरे, ये सारे रिकॉर्ड्स आ गए टेबल 1 के। और हमने बोला हमें ऑर्डर डेट और अमाउंट भी चाहिए। अब एक चीज़ हम यहाँ देखेंगे, जब हम कस्टमर आईडी के हिसाब से दोनों को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ऑर्डर्स में रिकॉर्ड कस्टमर 1 के लिए है, 3 के लिए है, 2 के लिए है, 3, 10 और 9 के लिए है। बट हमारे पास 4 और 5 कस्टमर के लिए कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ है। तो ऑर्डर डेट और ऑर्डर अमाउंट इस केस में क्या हो गया, नल हो गया। यानी उसको ऑर्डर टेबल में कस्टमर आईडी 4 और कस्टमर आईडी 5 के लिए रिकॉर्ड नहीं मिला है। ये चीज़ समझ में आई? क्योंकि इस कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस ही नहीं किया है। प्लेस करा होगा तो डिटेल्स आएंगे, प्लेस ही नहीं किया तो डिटेल्स नहीं आएंगे। ये हमारा लेफ्ट ज्वाइन था। सिमिलर वे में हम राइट ज्वाइन लगा सकते हैं। राइट ज्वाइन लगाने पे क्या होगा, हमारे टेबल 2 के सारे रिकॉर्ड्स पिक करेगा, लेकिन जो टेबल 1 में एग्जिस्ट नहीं कर रहे होंगे वो क्या कर देगा, नल कर देगा। हमने क्या बोला, हमने टेबल 1 टेबल 2 में ज्वाइन लगाया, लेकिन अब हमने राइट आउटर ज्वाइन लगाया। तो राइट ज्वाइन लगाते ही आप देखो क्या होगा, हमारे ऑर्डर टेबल का तो पूरा डेटा आएगा। आप देखो ऑर्डर टेबल में ये जो ऑर्डर है ना, ऑर्डर डेट और ऑर्डर अमाउंट, ऑर्डर डेट ऑर्डर अमाउंट सारा आ रहा है। कस्टमर आईडी 1 थी तो 1 के डिटेल्स आए, कस्टमर आईडी 3 थी तो 3 के डिटेल्स आए, फिर 2 थी 2 के डिटेल्स आए, 3 थी 3 के डिटेल्स आए। अब ये जो कस्टमर आईडी 10 है ये हमारा टेबल 1 में तो है ही नहीं, तो उसकी जगह नल आया है। सेम वे में कस्टमर आईडी 9 के लिए रिकॉर्ड नहीं था तो वो नल हो गया। यानी इन कस्टमर के डिटेल्स हमारे पास नहीं है जिन्होंने ये 2 ऑर्डर प्लेस करे हैं। तो हमारा डिफरेंस समझ में आया, राइट ज्वाइन और लेफ्ट ज्वाइन में क्या फ़र्क होता है। कौन सा ज्वाइन यूज़ करना है ये डिपेंड करेगा हमें क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन है। ऐसे ही हमें फुल ज्वाइन यूज़ करना होगा तो आप देखो फुल ज्वाइन में पूरे रिकॉर्ड्स आएंगे सारे, इसके भी उसके भी। जैसे ही हमने फुल ज्वाइन लगाया हमारा फर्स्ट नेम लास्ट नेम में सारे आएंगे, यहाँ भी सारे रिकॉर्ड्स आएंगे। लेकिन अब आप देखो जेम्स मेडिसन और जेम्स मॉनरे ने कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया था तो रिकॉर्ड्स आएंगे, बट उनके लिए क्या होगा, ऑर्डर डेट और ऑर्डर अमाउंट नल आएगा। सेम वे में कस्टमर आईडी 10 और 9 के रिकॉर्ड्स नहीं थे कस्टमर टेबल में तो उनके लिए नल आ जाएगा, बट डेटा हमें सारे का दिखाएगा। ठीक है, तो हम जॉइंस का इस्तेमाल करते हैं अगर हमें डेटा को मल्टीपल टेबल से फैच कराना होता है। अब हम इसमें देखते हैं जॉइंस का कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। यस, ऑलराइट, ये देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास टेबल्स हैं। हमारे पास एक मूवी का टेबल है, एक बॉक्स ऑफिस का टेबल है। ठीक है, ये जो भी हम एग्जीक्यूट करेंगे वो रिकॉर्ड्स हमारे पास यहाँ आएंगे। ठीक है, तो टेबल हमारे पास 2 हैं। एक मूवीज टेबल है जिसमें हमने टेबल, डायरेक्टर, ईयर, लेंथ जो सबसे पहले हमने यूज़ किया था। एक हमारे पास बॉक्स ऑफिस है जिसमें हमारे पास मूवी का आईडी है, उसका रेटिंग है, उसकी सेल्स कितनी हुई है, इंटरनेशनल सेल्स कितनी हुई है, ये है। अब आप देखो दोनों टेबल में कॉमन क्या है, आईडी। यहाँ ये जो आईडी है इस टेबल में हम इसको मूवी आईडी बोल रहे हैं, सिर्फ नाम बदला है लेकिन आईडी सेम है। ये आईडी भी मूवी का ही आईडी बता रहा है, और यहाँ जो मूवी आईडी है ये भी आईडी है। ये यहाँ पे ऊपर लिखा भी है कि इसमें मूवी आईडी जो है बॉक्स ऑफिस टेबल का, ये करस्पॉन्डिंग आईडी कॉलम बता रहा है मूवीज टेबल का। ठीक है, तो ये 1-to-1 मैपिंग है। अब हमें बोला गया है फाइंड द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल सेल्स फॉर ईच मूवीज, यानी हर एक मूवी के लिए हमें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सेल निकालना है। अब हमें ये चीज़ समझ में आ गई, हमें क्या करना है, 2 टेबल्स का डेटा ज्वाइन करना है। और हमें बोला गया इसका पूरा रिकॉर्ड चाहिए, हर एक मूवी की बात हो रही है, ये रिकॉर्ड पूरा चाहिए, इसमें से कुछ लिमिटेड रिकॉर्ड्स चाहिए। तो कौन सा ज्वाइन हो गया, लेफ्ट ज्वाइन। पहले टेबल का सारा रिकॉर्ड चाहिए, दूसरे टेबल में करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड्स पिक करने हैं, तो हमें कौन सा ज्वाइन यूज़ करना है, लेफ्ट ज्वाइन। सबसे पहले हमने कहा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मूवीज। सिंटेक्स क्या था हमारा, लेफ्ट ज्वाइन पे आते हैं। लेफ्ट ज्वाइन का सिंटेक्स था सेलेक्ट कॉलम फ्रॉम टेबल
उसके बाद हम लगाते हैं लेफ्ट जॉइन। लेफ्ट जॉइन, हाँ, बॉक्स ऑफिस, इस टेबल का नाम है बॉक्स ऑफिस। बॉक्स ऑफिस, फिर हम क्या लगाते हैं, हम कंडीशन लगाएंगे। कॉमन आईडी क्या है, कॉमन क्या है, मूवीज का आईडी कॉलम किसके इक्वल है, बॉक्स ऑफिस के मूवी अंडरस्कोर आईडी, ऐसे ही कुछ था, हाँ, मूवी अंडरस्कोर आईडी, इसका आईडी, इसका मूवी अंडरस्कोर। अच्छा, जब हम आईडी बोल रहे हैं, हम इसको एसक्यूएल को कैसे पता चलेगा कि हमें मूवी का आईडी लेना है, ये पता करने के लिए ही हमारा जो टेबल है, टेबल का नाम डॉट कॉलम का नाम, सेम टेबल का नाम डॉट कॉलम का नाम, इस तरीके से हम मेंशन करते हैं। तो आप देखो पहला टास्क कंप्लीट। बॉक्स ऑफिस में भी इसका नाम पहले वाले में डालना है। हाँ, बॉक्स ऑफिस, बॉक्स ऑफिस, क्योंकि हमें कौन से दो टेबल को कंबाइन करना है, हाँ, मूवीज का और बॉक्स ऑफिस दोनों को ज्वाइन करना था। मूवी में था आईडी, तो हमने यूज किया मूवीज डॉट आईडी, बॉक्स ऑफिस डॉट मूवी आईडी। अगर हम यहाँ पे सिर्फ आईडी यूज करते तो हमें नहीं मिलता। क्या कह रहा है, नो सच कॉलम, ये कॉलम ही नहीं मिला, तो हमें क्या यूज करना था, मूवी अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, क्लियर हुआ कि हमने किस तरीके से ज्वाइन लगाया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शो द सेल्स नंबर फॉर ईच मूवीज दैट डिड बेटर इंटरनेशनली rather देन डोमेस्टिकली। यानी हमें सेल्स का डेटा चाहिए जहां इंटरनेशनल वैल्यू बड़ा हो डोमेस्टिक से। कॉलम हमें समझ में आ गया। सेल्स नंबर, सेल्स नंबर मतलब हमें सेल्स का ही अमाउंट दिखाना है, लेकिन कहाँ पे, जो इंटरनेशनल सेल्स दिखाने हैं, जहाँ पे हमें बोला है, हाँ, इंटरनेशनल सेल्स हमें दिखाने हैं और कंपैरिजन लगाना है कि डोमेस्टिक कम होना चाहिए, इंटरनेशनल ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो हमने लेफ्ट जॉइन लगाया, आईडी पे लगेगा, और क्या यूज़ करेंगे, वेयर। अब ये दोनों ही सेल्स बॉक्स ऑफिस पे हैं, डोमेस्टिक सेल्स का अंडरस्कोर, डोमेस्टिक अंडरस्कोर सेल्स इज लेस देन बॉक्स ऑफिस डॉट इंटरनेशनल अंडरस्कोर सेल्स। तो अभी हमने सारे क्या डिस्प्ले कराए हैं, हमने सारे रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करा दिए, लेकिन ये क्या कह रहा है, सेल्स के नंबर दिखाओ खाली। तो सेल्स के नंबर का मतलब है हमें यहाँ पे इंटरनेशनल सेल्स ही दिखाना है। दोनों दिखाते हैं, बल्कि सेल्स नंबर बोला है, इसने बोला नहीं सिर्फ डोमेस्टिक दिखाओ या सिर्फ वो दिखाओ, तो हम दोनों दिखाते हैं, डोमेस्टिक सेल्स कॉमा इंटरनेशनल सेल्स। ठीक है, तो हमने दोनों सेल्स दिखा दिए, कौन से में, वो केसेस में जहां इंटरनेशनल ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिस्ट ऑल द मूवीज बाय देयर रेटिंग्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी भी हमें ज्वाइन लगाना है, ये कैसे पता चलेगा, हमें मूवीज लिस्ट करने हैं लेकिन रेटिंग के बेसिस पे, रेटिंग दूसरे टेबल में है, तो हमारा ये यहाँ तक की चीज़ तो हमारी सेम ही रहने वाली है, सिर्फ नीचे का कंडीशन हम चेंज करेंगे। हम पहले तो इसको लेफ्ट ही लगेगा क्योंकि मूवीज को रेट करना है। रेटिंग्स जो हैं वो हमारे पास राइट टेबल में है, लेकिन रेटिंग्स जिन मूवीज़ की आएंगी, मूवीज़ हमारे पास लेफ्ट में है। ठीक है, लेफ्ट ज्वाइन बॉक्स ऑफिस, इस पे वेयर कंडीशन क्या लगाना है, कंडीशन नहीं लगानी, हमें क्या करना है, ऑर्डर करना है, ऑर्डर बाय रेटिंग्स, रेटिंग 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 किसमें, डिसेंडिंग में, लिस्ट ऑल द मूवीज। ओके, रेटिंग किसकी है, बॉक्स ऑफिस की है,
है ना, डायरेक्ट थोड़ी यूज़ कर पाएंगे हम रेटिंग को। अब हमने लगाया है, हमने बोला मूवीज़ और बॉक्स ऑफिस में लगाओ। लिस्ट ऑल द मूवीज बाय देयर रेटिंग्स एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। हमने जो लैब जॉइन के नीचे movies.id लगाना पड़ेगा, कॉलम बताना पड़ेगा movies.id। ये नहीं, ये तो लगेगा ही, इसके बेसिस पे ही तो पिक होगा। जब भी हम ज्वाइन लगाएंगे हमें कॉमन कॉलम देना ज़रूरी है। यानी अगर हम ये डिस्प्ले करा रहे हैं तो हमें मूवीज़ दिख रही हैं ऑन द बेसिस ऑफ द रेटिंग्स। यहाँ पे हमने जो सभी सेलेक्ट कर रखे हैं उसमें से कुछ ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, टाइप उसका फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए था, उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए था। हमने बोला हमने सारे मूवीज़ उठाए हैं। अगर हम इसकी जगह राइट जॉइन यूज़ करते हैं तो हमें क्या दिखता है? अब देखो इसमें कुछ नल रिकॉर्ड्स आ रहे हैं क्या? नहीं, डिसेंडिंग नहीं तो आए हैं मूवीज 8.5 8.4 और कंप्लीट हो गया। हमें बेसिकली यहाँ पे कॉमन वैल्यूज़ उठाने थे, हमें लेफ़्ट जॉइन नहीं लगाना था। हमें क्या करना है, वो ही मूवीज़ उठाने हैं जिनके रेटिंग्स हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो दैट मीन्स इनर जॉइन यूज़ करना था। ये डिफरेंस आ रहा था। जैसे ही हमने यहाँ इनर जॉइन या सिर्फ जॉइन लिखा, आप देखो हमें सारे मिल गए ऑन द बेसिस ऑफ रेटिंग्स, यानी वही मूवीज़ जिनके रेटिंग्स डिफाइंड है। ऐसी कोई मूवी ना हो जिसका रेटिंग डिफाइंड ना हो, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई? सिमिलर वे में अब हम नेक्स्ट सेट ऑफ जॉइंस पे आते हैं। यहाँ पे आप देखो ये भी जॉइंस का ही है। आपको 2 टेबल दिए हैं, बिल्डिंग और एम्प्लॉई के, ठीक है। आपको बोला गया है फाइंड द लिस्ट ऑफ बिल्डिंग्स दैट हैव एम्प्लॉयज़, यानी आपको ये फाइंड करना है वो कौन कौन से बिल्डिंग है जिसमें एम्प्लॉयज़ हैं। आप देखो बिल्डिंग नेम और कैपेसिटी, बिल्डिंग नेम और बिल्डिंग सेम चीज़ है, तो जॉइन लगेगा इस कॉलम के हिसाब से एंड आपको वैल्यूज़ फिर पिक करने हैं। ये आप होमवर्क में ट्राई करके आइएगा, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट आपको फाइंड द लिस्ट ऑफ बिल्डिंग्स एंड देयर कैपेसिटी, आपको बिल्डिंग्स निकालने हैं और उनका कैपेसिटी निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट बोल रहा है फाइंड लिस्ट ऑल द बिल्डिंग्स एंड डिस्टिंक्ट एम्प्लॉयज़ रोल्स इन ईच बिल्डिंग, यानी आपको पहले सारे बिल्डिंग्स का नाम देना है और उन बिल्डिंग्स में कौन कौन एम्प्लॉई रोल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वो देना है। इसमें आपको बोला गया इंक्लूडिंग एम्प्टी बिल्डिंग्स एज वेल। अगर किसी बिल्डिंग में एम्प्लॉय नहीं है तो भी आपको रखना है, दैट मीन्स आपको आउटर जॉइन यूज़ करना है। ये चीज़ समझ में आई? सिमिलर पैटर्न में आप यहाँ से नेक्स्ट देखोगे, ठीक है। इतना ही है जॉइंस के केस में ना, ठीक है। जॉइंस के केस में इतना ही दिया हुआ है। कुछ प्रैक्टिस के लिए और भी दिए हुए हैं कि फाइंड द नेम एंड रोल ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ हु हैव नॉट बीन असाइंड टू अ बिल्डिंग, यानी वो एम्प्लॉयज़ जिनके लिए कोई बिल्डिंग ना हो, यानी ये जो नल रिकॉर्ड्स हैं। ये हम कल देखेंगे कि नल रिकॉर्ड के केस में हम कैसे पिक करेंगे। कुछ नहीं करते, हम सिर्फ कंडीशन में कॉलम इज़ नल यूज़ कर लेते हैं, इज़ नल या इज़ नॉट नल। अगर नल वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग उठाना है तो इज़ नल यूज़ करेंगे और उसके अगेंस्ट उसके अलावा वैल्यूज उठाने तो इज़ नॉट नल करेंगे। तो ये 2 आप कल प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। हम प्रैक्टिस इसलिए करते हुए चल रहे हैं सो दैट आपको क्वेरीज लिखने में डिफ़िकल्टी ना आए, ठीक है। इसीलिए हम सेलेक्ट क्वेरी पे सबसे ज़्यादा टाइम ले रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम टाइम हमें डेटाबेस से डेटा मंगवाना होता है, ठीक है। तो हम कल भी क्वेरीज़ में सेलेक्ट क्वेरी को ही कंटिन्यू करेंगे, हम आगे इंसर्ट पे नहीं जा रहे हैं अभी। हम यहाँ तक हम थोड़ा सा क्वेरीज़ पे ही सेलेक्ट क्वेरी को ही करेंगे।
ये भी सेलेक्ट की ही प्रैक्टिस सेशन है। एग्रीगेट्स, ठीक है, एग्रीगेट्स से हम कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप अभी के लिए होमवर्क में आपको क्या करना है, ये टेबल्स वाली चीज़ें जो हमने करी हैं, सिंपल सेलेक्ट क्वेरी से लेके आपको 9 तक, 10th पार्ट जो है एग्रीगेट्स, ये हम कल करेंगे, ठीक है। आज के सेशन में कोई डाउट?